यह हवि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जिहि भाग बनाई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्षन हृदय समाई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। कैकेयी कह नृप सोदयम्, रह्यो सो भय भाग पुनि भयम्। कौसल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन्ह सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुग कछुक काल चली गयम्, जिहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयम्। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। अर्थात एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। और दशरथ बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा फिर उसके 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखा। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई।
शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता रहा और वही अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।